भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे अगली सूचना जारी होने तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करें। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा करने से बचने को कहा। यह एडवाइजरी उन रिपोर्ट्स के बीच जारी की गई है जिनमें कहा गया है कि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा पर न जाएं। जो लोग पहले से ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण करवाएं। इन दोनों देशों में रहने वालों से यह भी आग्रह है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के एक शीर्ष जनरल समेत 6 दूसरे सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस एयर स्ट्राइक में कुल 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा था कि इजराइल को इस हमले की सजा जरूर दी जाएगी। उन्होंने सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला किया, यह ईरान की धरती पर हमला करने जैसा ही था। खामनेई के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि ईरान ईद के मौके पर इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन तब ईरान ने इजराइल पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इससे इजराइल पर हमले का खतरा टला नहीं है। कई ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल को निशाना बना सकता है। यहां तक कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हमले तक की बात कही जा रही है। इधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो वह इजराइल की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का सहारा लिया। वहीं इजराइल सीधे तौर पर ईरान के आतंकी ठिकानों पर हमला करता है, लेकिन उसने भी कभी ईरान के किसी सरकारी संस्थान पर हमला नहीं किया था। ऐसे में विवाद गहरा गया है। अब अगर ईरान सीधे इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे खतरनाक होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।